चाइनीज माजा जानलेवा है। ना जाने इसने कितने लोगों की जान ली है। इसके रेट कम होने से हिंदुस्तानी पतंगबाज और दुकानदार धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। माजे दुकानदारों ने खुलासा किया है कि यह पहले चाइना से इंपोर्ट होता था, लेकिन आज ये हमारे देश की फैक्ट्री में भी बनाया जा रहा है। इसलिए इसे रोक पाना क्या संभव है, ये सोचने की बात है। हम चाइना से माजे की इंपोर्ट को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे देश के लोग मुनाफे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक करते रहेंगे। जब तक इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सरकार ताला नहीं लगाती, तब तक इसे रोक पाना क्या संभव हो सकेगा, ये सोचने की बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। स्वाभिमान टीवी की खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाइनीज़ मांझा इस वक्त काफ़ी ज़ोरों शोरों से बाज़ार में तेज़ी से उछल रहा है और चाइनीज़ मांझे का प्रयोग लगातार कुछ सालों से होता जा रहा है। चाइनीज़ मांझा बहुत ख़तरनाक मांझा होता है और इससे काफ़ी लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। जब जब चाइनीज़ मांझे से बरेली में अधिक लोगों की जान गई है या कोई घायल हुआ है, तब तब प्रशासन जागा है। अभी फिर से हाल फिलहाल में चौपले वाले पुल पर एक लड़की की गर्दन कट गई थी, जिससे वो काफ़ी घायल हो गई थी। तो यहाँ हमारे साथ व्यापारी हैं, इनाम अली जिनका नाम है, और ये मांझे के और पतंग के काफ़ी बड़े व्यापारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चाइनीज़ मांझा क्यों इतना ख़तरनाक है। ये फिर वहाँ से रिलीफ भी हो जाता है। माजा बरेली के अंदर कैसे आता है और कैसे बिकता है, कौन से ट्रांसपोर्ट से आता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बहुत मदद देखने वाली बातें हैं कि एक चीज़ को अगर बंद करना है तो फैक्ट्री से बंद कर दिए। जब फैक्ट्री में बनेगा नहीं तो यहाँ बिकेगा नहीं। अगर हमने तो ये भी कहा है इन लोगों से कि अगर आपको एड्रेस ना हो, आपका पता ना हो, तो हम एड्रेस उनका पता देने की तैयार हैं और उनके साथ में मतलब जाने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं खुदा से कि ये चाइनीज़ मांझा बंद हो जाए, ताकि किसी के बच्चे की भी मतलब गर्दन कटती है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, मेरा हो या किसी का भी हो, कल मेरा बच्चा हो सकता है। लोग आते जाते भी ना पुल पे से लोगों की गर्दन कट जाती है, किसी को दिखाई नहीं देता। मांझे में उसमें धार इतनी तेज होती है कि किसी की भी गर्दन आसानी से कट सकती है, या कहें तो ये मांझा हथियार की तरह यूज़ हो रहा है इस समय। लेकिन बात यह है कि उसको बैन करना चाहिए और उसको बैन किया हुआ है और सरकार को सख्ती से इससे निपटना चाहिए। कैसे बिक रहा है शहर के अंदर, कहाँ से आ रहा है, कौन लेके आ रहा है। और एक चीज़ बता दूं, ये मांझा इतना ख़राब है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। एक तो प्लास्टिक का मांझा होता है वो तो टूट जाता है, ये टूटता नहीं है। सस्ते की वजह से लोगों की जान जा रही है। लोगों से अपील है, लोगों से एक गुजारिश है और सारे देशवासियों से गुजारिश है कि ये चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें और ओवर ब्रिज के ऊपर स्लो चलें। ये देख लें आगे कहीं पड़ा तो नहीं है और अपनी सेफ्टी करें। अपने बच्चे को आगे ना बिठा लें टंकी पे, उसको पीछे बिठा लें ताकि वो चाइनीज़ मांझे का शिकार बच्चा ना हो। ये मांझा इतना ख़तरनाक है, अगर सरकार ने कोई अगर कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ा हादसे का इंतज़ार है। बहुत बड़ा हादसा हिंदुस्तान में हादसे तो कहीं होते रहते हैं ना, बहुत बड़ा। अभी तो ये छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं, बहुत बड़ा हादसा होगा उस दिन इसकी अहमियत मालूम होगी। मेरी ये गुजारिश है शहरवासियों से भी, ना इसको उड़ाएं ना ख़रीदें, कुछ भी ना करें और इसको किसी भी सूरत से प्रशासन की से कह के उनकी खुशामद करके मिन्नत करके इसको बंद कराएं। मैं पतंग वाला हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये मांझा बंद होना चाहिए, हर सूरत में बंद होना चाहिए। इसका तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए, बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। भाई ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे गर्दन में फंस जाता है तो गर्दन कट जाती है, उंगली में फंस गया उंगली कट जाती है और पैर में फंस गया पैर कट जाता है। ये तो एक तरह से हथियार का काम कर रहा है। इसको तो बिल्कुल कंप्लीट बंद होना चाहिए। नहीं, हमने देखा है कि कई सारे लोग ब्रिज पे से जा रहे होते हैं, जैसे चौपला ब्रिज हो गया, शामतगंज ब्रिज हो गया, या अभी जो नया वाला चौपले का जो ब्रिज बना है अटल ब्रिज, उस पर से लोग जा रहे होते हैं तो काफ़ी लोगों के गर्दन में फंस जाता है, काफ़ी लोगों को फंस जाता है, तो उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। अभी 15 अगस्त वाले दिन अपने सीओ साथ में मीटिंग बुलाई थी, हम लोगों से जानकारी ली, हम लोगों ने भी जानकारी दी उनको। तो उन्होंने ये कहा
कि जो पुलों पे हादसे होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अपने आदमियों को ड्रोन उड़ाने के लिए कहा, ड्रोन उड़ाइए और जो भी पतंगबाजी करता है मिले उसको पकड़ के लाइए। नहीं तो उसे समस्या तो साहब इसकी ख़त्म ये होगी जब ये फैक्ट्री बंद होगी। फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है, और मतलब डायरेक्ट आ रहा है, और ये समझ लीजिए वो एप्पल कौन सा कार्ड है उससे आ रहा है, मानो कार्ड है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आता है, सारे लोग बेच रहे हैं, सारे लोग बेच रहे हैं। देखिए हम तो एड्रेस भी देखे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बिकेगा तो ये कैसे बंद होगा? इसका बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब इतनी बड़ी कंपनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई है और वो खुलेआम उसको बेच रही है, हमसे कैसे उम्मीद लगा लेंगे हम इसको बंद कर दें? अगर हम तो चलो नहीं बेचेंगे, और ना मतलब पहले बेचते थे, और जो लोग बेचते हैं वो दिल्ली से लेके आते हैं, खुद जाके दिल्ली 2 कदम पे दिल्ली है, रात में बैठे सुबह दिल्ली पहुंच गए, वहाँ से खरीदा, शाम को फिर बरेली आ गए। तो मेरा तो सरकार से कहने का नज़रिया ये है कि इसको जो है फैक्ट्री से बंद कराया जाए और फैक्ट्रियों में इसके डाला जाए ताला, तभी ये बंद होगा। और ये मासूम बच्चों की, लेडीज़ की, जेंट्स की और इनकी सबकी साहब को कंप्लेंट करें ना कि ये जो सरकार की तरफ से जो बंद हो चुका है, तो फिर ये मार्केट में कैसे पहुंच रहा है? जब मार्केट में पहुंच रहा है तभी तो दुकानदार बेच रहे हैं। दुकानदारों की क्या गलती है इसके अंदर, मुझे ये बताइए आप। जब दुकानदारों को मिल रहा है तभी तो वो बेच रहे हैं, और जब दुकानदारों को नहीं मिलेगा तो कहाँ से बेचेंगे वो, मुझे ये बताइए। 3 बार तो मेरा कट चुका है। 3 बार आपके भी कट चुका है? 3 बार मेरा कट चुका है भाई साहब। अरे मैं जीता जात का सबूत खड़ा हूँ, मोहम्मद जावेद, मुझे डॉक्टर के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉपरली तरीके से, जो इफ़ यू डोंट माइंड, प्रॉपरली तरीके से बैंड होना चाहिए ऊपर से, जहाँ कंपनी बना रही है। तो जब यहाँ पर कंपनी की तरफ से बैन होना चाहिए और सरकार को इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अगर इसमें हम और यहाँ के सारे अधिकारी और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने हम लोग हैं, आप लोग हैं, आपकी मदद से, सारे लोगों की मदद से इसमें कोशिश करके, हाथ जोड़ के विनती है हमारे प्रशासन से कि मैं हूँ या कोई भी हो, उस फैक्ट्री से बंद कराने में सफल रहें। अगर हम फैक्ट्री से नहीं बंद करा पाए तो कोई सूरत ही नहीं इसको बंद होने की। अगर इस मांझे को बंद करना है तो इस मांझे के लिए सारे एक बच्चे को रोड पे आना पड़ेगा और इसकी मुखालफत करना पड़ेगी, और जितनी फैक्ट्रियाँ सब फैक्ट्रियों पे जाके धावा बोलना पड़ेगा। तब उसके बाद में अगर फैक्ट्री से बंद हो जाए फिर मार्केट में नहीं बिकेगा। आगे नहीं तो बिकेगा कहाँ? देखिए, ये मांझा व्यापारी हैं और पतंग व्यापारी हैं, ये कह रहे हैं कि मांझा पूरी तरह से, चाइनीज़ मांझा बैन होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ मांझा जो होता है वो एक हथियार की तरह काम करता है। आप पुल से जा रहे हैं, आप रास्ते पे से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गर्दन पे अटक सकता है, आपके बॉडी में फंस सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। चाइनीज़ मांझा आप समझिए इतना ख़तरनाक है कि अगर आप किसी बिजली के तार पे भी उसे छुआ देंगे तो उसमें भी करंट आ जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि ये मांझा कितना ख़तरनाक होता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये जो मांझा है वो कहीं बाहर से नहीं आता है, वो नोएडा में बनता है, वो लखनऊ में बनता है, वो अन्य शहरों में बनता है, जिसको लेकर शासन को आवाज़ उठानी चाहिए। शासन को इसके खिलाफ़ कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी जब ही जागता है जब कोई इसमें हादसा हो जाता है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जब ही प्रशासन की नींदें टूटती हैं और प्रशासन फिर ड्रोन ले कर पूरे शहर भर में घूमता है कि भैया कौन पतंग उड़ा रहा है, जबकि ड्रोन से कुछ नहीं होता। और ड्रोन तो बस, ये तो बस जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको रोक सकते हैं, जो बेचने वाले हैं उनको आप कैसे रोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।